हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, दुर्दशा एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हृदय कांप उठता है। और इस शब्द का अर्थ किसी राजाओं के राजा को समझाया जाए, वह भी स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा, तो यह घटना केवल एक शिक्षित नहीं बल्कि युगों तक चलने वाली चेतावनी बन जाती है। यह कथा हमें बताती है कि अहंकार, अधर्म और अभिमान का प्रकाष्ठा अंततः विनाश का कारण बनती है, चाहे व्यक्ति कितना भी बदलाव, ज्ञानी या पूजित क्यों ना हो। यहाँ प्रस्तुत है वह ऐतिहासिक और दिव्य प्रसंग जब श्री राम ने रावण को दुर्दशा का वास्तविक अर्थ समझाया। यह कथा न केवल रामायण का चरम बिंदु है, बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष का वह निर्णायक मोड़ है जो समस्त मानव जात के लिए मार्गदर्शन बनता है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कथा को लास्ट तक जरूर सुनें, बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। लंका का स्वामी रावण एक साधारण विद्वान, महान तपस्वी और शिव भक्त था। उसने वर्षों तक तप करके शिव, ब्रह्मा और विष्णु को प्रसन्न किया और अद्भुत वरदान प्राप्त किए। उसके पास बल, बुद्धि, विज्ञान, राजनीति और युद्ध कौशल का अद्वितीय संगम था। किंतु जैसे जैसे उसका साम्राज्य बढ़ता गया, उसका अहंकार भी आसमान छूने लगा। उसने देवताओं को भी परास्त कर दिया, इंद्र को स्वर्ग से भगा दिया और यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर सभी को भयभीत कर दिया। रावण ने यहाँ तक दावा किया कि वह काल को भी जीत सकता है, लेकिन यही अहंकार उसके विनाश का कारण बनने वाला था। जब श्री राम वनवास में थे और सीता माता लक्ष्मण रेखा के भीतर थी, तभी रावण ने मायावी मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा। जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण वन से बाहर गए, रावण ने एक तपस्वी ब्राह्मण के वेश में सीता का अपहरण कर लिया। यह केवल एक स्त्री का हरण नहीं था, यह धर्म और मर्यादा पर आघात था। यह रावण के अंत की शुरुआत थी। दोस्तों, हनुमान जी की लंका यात्रा, सीता की अशोक वाटिका में भेंट, लंका दहन और वानर सेना का समुद्र तट पर सेतु निर्माण, यह सब युद्ध की तैयारी थी। श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण से सीधा युद्ध करने का निर्णय लिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण की विशाल सेना, मेघनाथ, कुंभकर्ण, अतिकाय जैसे वीरों के बावजूद वानर सेना का उत्साह अपार था। श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील जैसे योद्धा धर्म की रक्षा के लिए रणभूमि में डटे रहे। मेघनाथ का वध, लक्ष्मण ने इंद्रजीत मेघनाथ को मार गिराया, जिससे रावण को गहरा आघात पहुंचा। कुंभकर्ण का वध, श्री राम ने अपने बाणों से विशाल कुंभकर्ण को धराशायी कर दिया। रावण का निरंतर अपमान, एक एक कर रावण के सभी प्रिय और समर्थ योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए। अब रावण का अंत निकट था। रावण ने रथ में सवार होकर श्री राम का सामना किया। वह अब भी अपने पराक्रम पर घमंड कर रहा था। रावण बोला, हे राम, तू एक साधारण मानव है। मैंने देवताओं को परास्त किया, तेरे जैसे अनेक तपस्वी मैंने कुचल दिए हैं। तू मुझे नहीं हरा सकता। श्री राम मुस्कुराए। वे शांत थे, संयमित थे। उन्होंने कहा, रावण, तेरी यही वाणी तेरी दुर्दशा का कारण बनेगी। जब रावण श्री राम के बाणों से घायल होकर मूर्छित हुआ, तब राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण का कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जाओ उसके पास जाकर कुछ ज्ञान ले लो। लक्ष्मण ने रावण के सिर के पास जाकर कुछ प्रश्न किए, पर रावण ने उत्तर नहीं दिया। राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ उसके चरणों के पास बैठो। ज्ञान तभी मिलता है जब विनम्रता हो। लक्ष्मण ने ऐसा किया। जब रावण ने कहा, राम, अब मैं समझ गया कि मेरी दुर्दशा किस कारण हुई। मेरी दुर्दशा का अर्थ यही है कि मैंने बुद्धि होते हुए भी उसका उपयोग नहीं किया। मैंने शक्ति होते हुए भी उसका मर्यादा नहीं रखा था। मैंने ज्ञान होते हुए भी धर्म का अपमान किया। मेरी दुर्दशा यह है कि मैं सब कुछ होकर भी कुछ नहीं रहा। श्री राम ने रावण से अंतिम बार कहा, रावण, यदि तू मुझसे युद्ध के बजाय संवाद करता, सीता को लौटा देता, तो तुझे दुर्दशा नहीं देखनी पड़ती। किंतु तूने धर्म के विरुद्ध जाकर अहंकार को चुना।
यह वही दुर्दशा है जो हर अधर्मी को अंत में देखनी पड़ती है। फिर श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। अधर्म, अहंकार और आधिपत्य का अंत हो गया। दोस्तों, श्री राम के दृष्टि में दुर्दशा का अर्थ केवल शारीरिक पीड़ा नहीं बल्कि स्थिति है। जब बुद्धि होते हुए भी विवेक ना हो, जहाँ सामर्थ्य होते हुए भी धर्म का मार्ग न चुना जाए, जहाँ ज्ञान होते हुए भी अहंकार हावी हो जाए, जहाँ शक्ति सेवा के स्थान पर अत्याचार करे। रावण की यही दुर्दशा थी। दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सिखाती है? बुद्धि, शक्ति और ज्ञान यदि मर्यादा में ना हो तो वे विनाशकारी बन जाती हैं। अहंकार अंततः मनुष्य को पाताल में ले जाता है, चाहे वह कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। धर्म के मार्ग पर चलने वाला अंत में विजयी होता है, भले ही मार्ग कठिन हो। क्षमा, संयम और विनम्रता सबसे बड़ी शक्तियां हैं। श्री राम न केवल योद्धा थे बल्कि एक महान शिक्षक भी थे। उन्होंने रावण जैसे राक्षस को भी दुर्दशा का अर्थ सिखाकर उसके पास जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया। दोस्तों, रावण की दुर्दशा केवल एक राक्षस की हार नहीं थी बल्कि पूरे युग के लिए एक चेतावनी थी कि धर्म की अवहेलना, स्त्री का अपमान, अहंकार और धर्म की सत्ता की अस्थायी नहीं हो सकती। श्री राम ने केवल रावण का अंत नहीं किया, उन्होंने दुर्दशा का मायने भी बताया। दोस्तों, ये कथा आपको कैसा लगा? कथा दोस्तों थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई और कथा लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।